आपकी ये मतलब अपनी थोड़ी लव स्टोरी शेयर करेंगी, आपको कैसे हुआ, कैसे एकदम आपकी लाइफ बदल गई? तो हस्बैंड के ताने भी पड़ते होंगे कहीं न कहीं। पढ़ते हैं, पहले तो कहता था रानी बना के रखूँगा, वो राजा रह गया पर मैं रानी नहीं रही। उठा 6 बजे उठा देते हैं, उनकी दूध-दही की दुकान है। फिर अब ये है सुबह उठो सास के ताने सुनो, हस्बैंड के ताने सुनो, घर आए फिर आवाज़ार दोस्तों से उठ के आ जाता है मेरे पास, आके मुझे सुनाता है। पता है ना अपनी चीज़ है, हुँ, तो सुनाएगा ही। अपनी चीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सिप एंड स्पीक विद द वेस्ट पावर्ड बाय क्लाउड बेस्ड स्टूडियोज़। काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें ना हम अपने ड्रामों में भी देखते हैं और फ़िल्मों में देखते हैं। बॉलीवुड फ़िल्मों में भी और पाकिस्तान फ़िल्मों में भी कि जब लड़की नहीं पढ़ती तो लड़की की जल्दी से शादी कर देते हैं। और शादी के बाद जो ख्वाब, जो अचीवमेंट्स उसने सोची होती हैं, जो अपने ड्रीम पूरे करने होते हैं, वो कहीं न कहीं रह जाते हैं या कोई ना कोई इश्यू आ जाता है। तो ऐसे ही अपनी एक स्टोरी सुनाने के लिए हमारे पास आ जाई हैं सवेरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे सवेरा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सवेरा कैसे आपकी इतनी छोटी उम्र में कैसे शादी हो गई? आप तो अभी खुद बच्ची लग रही हैं। मैट्रिक फ़ेल हो गई थी बस, ज़्यादा मैट्रिक ही कुछ फ़ेल हो नहीं, गई थी? फिर शादी हो गई। मैट्रिक फ़ेल हो गई आप? मैट्रिक कौन फ़ेल होता है? पढ़ना नहीं थी चाहती, मोहब्बत के चक्करों में पड़ गई थी। ओहो! मतलब आपकी लव मैरिज है। हाँ ना, ये कैसे हो जाता है? मतलब पहले तो हम जाके सुनते थे कहीं 20-25 साल की उम्र में जाके किसी को मोहब्बत होना शुरू हुई है, फिर 30 साल की उम्र में लड़ाइयाँ करते-करते जाके कहीं शादी होती थी। ये अब मैट्रिक में ही? ये अब की जनरेशन है, 9th में ही मोहब्बत हो गई थी। मैंने कहा अब 1 साल हो गया बच्चे को जाने नहीं देना, काबू कर लिया, वो भी बच्चा था। बच्चा ही था, उसकी भी छोटी उम्र में शादी हो गई। फिर तो आपने नहीं देखा उसके पास कितने पैसे हैं, कुछ कमाता है, नहीं कमाता? मोहब्बत ये कब देखती है? आज की मोहब्बत क्यों ऐसे देखती है? ये खैर, आज की मोहब्बत पैसा देखती है। मुझे बस अक्ल नहीं थी तब भी पैसा देख लेती। आपकी एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि आप उदास हैं थोड़ी इस डिसीजन से। हाँ, मुझे ना लाइफ में बहुत कुछ करना था, पर उसने करने नहीं दिया। मुझे पहले ही कहता था सब कुछ करने दूँगा, तुम्हारे साथ चलूँगा, आगे बढ़ूँगा, ये पड़ी हूँ मैं। मत तो आपकी ये मतलब अपनी थोड़ी लव स्टोरी शेयर करेंगी, आपको कैसे हुआ, कैसे एकदम आपकी लाइफ बदल गई? मुझे हुआ था, ओके, प्रपोज़ कर दिया। आप ही ने किया? मैंने किया अकेडमी में, वाह! सबके सामने कर दिया। पहले तो रिजेक्ट किया 3 मंथ्स, बाद में कहता नहीं अब है। मैंने कहा चलो फिर निकाह तो करो। घर वाले कैसे माने? उसने ना मतलब अपनी फैमिली भेजी थी, मतलब था सीरियस ही, फैमिली भेज दी। काश वो सीरियस ना होता यार, तो घर वाले मान गए थे? बड़ी मुश्किल से। मार पड़ी थी मुझे बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मैट्रिक पे तो फेल हो गई थी। मैं पढ़ना ही नहीं थी चाहती, फिर मोहब्बत के चक्करों में तो आना ही था। ठीक है, तो आपके कोई अपने ड्रीम्स थे, अपने कोई ख्वाब थे, कुछ ऐसा मतलब लाइफ में हर इंसान का एक गोल या एम होता है ना कि मैंने लाइफ में कुछ अचीव करना है। तो आपके कोई ऐसे एम्स थे? तब तो थे, तब लगता था लाइफ में डॉक्टर बनूँगी, फिर आगे चल के बन पता चला कि इसमें वाइफ़ ही बनाना है। फिर आपके वो बड़े उच्च विचार हैं, मैट्रिक गया। फेल होके आप डॉक्टर बनेंगी? नहीं मुझे था पहले जब मैं 9th में थी ना सोचा था आगे बड़ी हो जाऊँगी, मज़ीद बड़ी हो जाऊँगी तो डॉक्टर बन जाऊँगी। पर फिर उसने उसके चक्करों में पड़ी तो लगा वाइफ़ ही बनूँगी, पर अब मेड बन के रह गई हूँ। वो कैसे? घर के काम करने पड़ते हैं। मतलब आपकी अब मॉर्निंग किस तरह होती है, रूटीन क्या होती है? पहले जब पेरेंट्स के घर पे थी तो उठती थी 12-1 बजे, इस तरह से अकेडमी चली जाती थी, अकेडमी से बंक मारा तो रिलेशनशिप के चक्करों में पड़ गई। तो अब ये हो रहा है कि सुबह 6 बजे उठा देता है, चलो उठो नाश्ता बनाओ, बच्चों को स्कूल भेज दो, फिर उसका चार्जर ढूँढो, चीज़ें ढूँढो, उसको ऑफ़िस भेजो। ये रूटीन है आपके फिर बच्चे भी हैं? कितने? 2 माशाल्लाह ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी छोटी उम्र में बच्चों की ज़िम्मेदारी भी? तो बस फिर बच्चे तो होने ही थे ना, शादी हुई थी यार कोई। मतलब ठीक है, लेकिन आपके अपने ड्रीम्स जो थे वो सारे आपके मतलब मॉर्निंग रूटीन की नज़र हो गए। रूटीन मतलब मेरे जो ड्रीम्स थे ना, वो रूटीन के हिसाब से चेंज हो गए। पहले मेरी रूटीन थी कि वो सुबह उठो स्कूल जाओ और बाद में अकेडमी जाओ। फिर अब ये है सुबह उठो सास के ताने सुनो, हस्बैंड के ताने सुनो, घर आए फिर आवाज़ार दोस्तों से उठ के आ जाता है मेरे पास, आके मुझे सुनाता है। पता है ना अपनी चीज़ है, हुँ, तो सुनाएगा ही। अपनी चीज़। हाँ, तो सास के ताने मतलब ये तो हमारी एक सोसाइटी में आई थिंक रिवाज ही बन गया। तो ये मुझे भी बताएँ ये लेडीज़ को क्या सास के तानों का क्या इश्यू होता है? सास किस तरह के ताने देती है आपको? बैठी रहती है एक ही जगह पे, काम ही नहीं करती, ये करती है, वो करती है। मुझे तो कर देगी ना पूरा, हुँ, जब वो आएगा ना उसको भी पूरा डालेगी। उसे भी कहेगी, "ये तो बैठी रहती है, ये कुछ नहीं करती, ये इस तरह करती है।" घर पे काम कौन करता है? आप तो बूढ़ी हैं। तो आपके पास मेड नहीं है? नहीं ना, मुझे ही मेड बना दिया। अच्छा आप ही को मेड बना दिया। ज़ुल्म किया यार ओह! इन्होंने। आपकी अब ऐज क्या है? मेरी यार है मैं ऐज नहीं बताऊँगी, क्यों?
लड़कियों से एज और मर्दों से सैलरी नहीं पूछा करते। ये मैंने अपने रीसेंट एक पॉडकास्ट में कही थी, मेरी ऑडियंस को पता होगा, गलती हो गई मेरे से, सॉरी। कोई बात लेकिन ख़ैर मैं इस हवाले से जानना चाह रहा हूँ कि आई थिंक मैट्रिक के अंदर हमारी जो एवरेज एज होती है, आपको मैट्रिक किए हुए कितना साल हो गए? नहीं बताऊँगी तो एज पता चल जाएगी। मैट्रिक की जो एज होती है वो मेरी तो आई थिंक 15 थी, तो आपके भी आस-पास ही। सैलरी क्या है? ना पूछें। चलो नहीं पूछना। लेकिन फिर भी अम, मैट्रिक में आपकी एज ज़ाहिर-सी बात है 15-16 के आस-पास होगी और अब मुझे गालिबन आप कोई 20 से ऊपर नहीं लग रही। तो इतनी इतनी छोटी उम्र में ताने? सुनने पड़ते हैं, अब मैच्योर हो गई हूँ छोटी-सी एज में। इतनी छोटी उम्र में बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ भी? कोई बात नहीं, बच्चे हैं अब तो। तो हस्बैंड के ताने भी पड़ते होंगे कहीं न कहीं? पड़ते हैं, पहले तो कहता था रानी बना के रखूँगा। वो राजा रह गया है पर मैं रानी नहीं रही। वो क्यों? मतलब उसके नखरे उठाने पड़ते हैं ना, वो एक दफ़ा कह दिया था उसको मोहब्बत करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। ये पड़ी है मेरी मोहब्बत, आता है बातें सुनाता है, चला जाता है, दोस्तों में बैठ के आता है। दोस्तों में भी रहेगा पूरी रात, ओके। मेरे पास भी नहीं आएगा। फिर भी तुम्हारी वज़ह से ज़िंदगी खराब हो गई, भई मेरी वज़ह से ऐसे ज़िंदगी खराब हो गई है। शायद आपकी सास-ससुर को भी ताने सुनने पड़ते होंगे। वो बस एक ही ताने मारती है, कर लियां ने ना मोहब्बतां, पै गया ना ते चक्करां च, चख ले मज़ा। अच्छा, हमारे पाकिस्तान के अंदर ये भी बहुत एक आम मेंटालिटी है कि आजकल मैं ये चीज़ ज़्यादा देख रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं कि हमें पसंद की शादी करने दो। जब पसंद की शादी करते हैं तो माँ-बाप कहते हैं कि तुम अपनी मर्ज़ी से लेके आए हो और दूसरी तरफ ऐसे होता है कि माँ-बाप कहते हैं कि तुम पसंद की शादी कर लो, तू शादी तो कर ले। लेकिन उसमें भी मतलब ये होता है फिर लड़के या लड़कियाँ खुद अपनी पसंद की शादी नहीं करते, कहीं हमारे सिर पे ना बात आ जाए। तो इस सब ये क्या है? मुझे लगता है पसंद की शादी नहीं करनी चाहिए, शादी करनी ही नहीं चाहिए। कुछ नहीं पड़ा शादी में। आप लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग शादी ना करवाओ भई, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन जितने बेचारे मतलब ऑडियंस में जो मोहब्बत कर चुके हैं, अब वो बेचारे क्या करेंगे? ये सर पे पड़ी है, ढोल बजाओ। ये तो हो गई सुबह की रूटीन जिसकी वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टर्ब रहती हैं। आपके घरवाले अब आपको सपोर्ट करते हैं इन सब चीज़ों में? ज़ाहिर है वो तो करते हैं, आप शिकायत तो करती होंगी अपने घरवालों से? वो मेरे से करते हैं। मतलब आप अपना दुःख किसी को भी नहीं सुना सकती? किसी को भी नहीं, शौहर को कैसे सुनाऊँ? वो मतलब खुद डिस्टर्ब होता है, छोटी-सी एज में हमने शादी कर ली थी। ओके। अपने घरवालों को क्या कहूँ, अपनी मर्ज़ी की थी, कि घरवालों को क्या कहूँ, वो तो कहते हैं इसको खुद ही की थी, लेके आए हो अब तो मतलब आप हर तरफ से फँस चुकी हैं। फर्स्ट तो आप ज़्यादा अपने आप को फँसा हुआ महसूस करती हैं या फिर शोहर को फँसा हुआ महसूस करती हैं मैं सिचुएशन? अपने आप को अच्छा महसूस करती हूँ। शिट! और बच्चे? बच्चों का क्या है, वो तो बड़े हो रहे हैं। बच्चे मौजें कर रहे हैं? बच्चों के हवाले से आपका डिसीज़न क्या है कि ये डिसीज़न ओके था? अ, ठीक था। देखिए शादी हुई है तो फिर ज़ाहिर-सी बात है लाइफ़ में इसे कंटिन्यू करना पड़ता है, हुँ। आगे बढ़ना ही पड़ता है। लेकिन अब ये रूटीन हो गई है कि सुबह उठो, उनको स्कूल भेजो, वापिस आते हैं उनको मतलब लंच दो, फिर वो उनको ट्यूशन भेज दो, वहाँ से वो आएँगे, खेलेंगे। मतलब वहाँ पे बच्चों के मामले में भी कुछ भी हुआ ना तो डाँट मुझे ही पड़ेगी। वो क्यों? वो यही तुम्हारे बच्चे हैं, ये कर दोनों के बच्चे हैं भई। मेरे अकेली के बच्चे तो नहीं थे, मैं पीछे से तो लेके नहीं थी आई। तो ये कैसे कह देते हैं? मतलब छोटी-सी मम्मा के छोटे से बच्चे भी अगर कुछ करें, तो वो भी छोटी-सी मम्मा को ही डाँट पड़ती है। ऐसे ही है हर तरफ से। अब अब आप अपने आप को समझती हैं कि आप एक मैच्योर या कोई तजुर्बाकार लड़की बन चुकी हैं या पंच अब आप चाहती हैं कि मैं वापस बच्ची बन जाऊँ? बन जाऊँ सच में। मैं चाहती हूँ मैं बचपना अपना जो देख के आई हूँ ना उसी में वापस चली जाऊँ, मैं छोटी-सी बच्ची बन जाऊँ। मेरे पेरेंट्स भी ठीक थे। तो मतलब शादी के डिसीज़न को आप रिग्रेट करती हैं। हुँ। तो अब आपको मोहब्बत है? जब हासिल हो जाए तो मोहब्बत नहीं रहती। ओए होए होए! ये तो फ़िल्मी डायलॉग पे आ गई है। हाँ, इतने फ़िल्मी डायलॉग। वो कहते हैं ना कि चाँद जब तक दूर है, तब तक ही चाँद है। जब हासिल हो जाए फिर तो मिट्टी है। तो मेरी ऑडियंस ये देखो, जिन लोगों को होता है कि हमने जल्दी शादी करनी है, जल्दी शादी करनी है, लड़के हों या लड़कियाँ, अब लड़का बेचारा है, तो लड़के को आई थिंक कमाई में इश्यू आ जाता है। हाँ, वो ऐसे ही है। स्टेबल नहीं होता, जॉब चली जाएगा आके बोलेगा। वो भी आपको ही बोलेगा। तो ज़ाहिर है जॉब भी मेरी वज़ह से गई है यार। क्यों? घर में कोई बर्तन टूटा है मेरी वज़ह से टूटा है। कुछ भी हुआ है, अब मुझे लेके देना पड़ेगा, बिजली का बिल आ गया, रेंट है, ये है, वो है, व्हाटएवर जो भी। मतलब आप भी ख़्याल नहीं करती होंगी ना अपने बंदे का, शायद वो इसलिए डाँटता होगा। और कितना ख़्याल करूँ यार, उसके घर में बैठी हूँ इतना सब सहने के बाद भी। अच्छा, आपके हस्बैंड की रूटीन क्या है और आप उसको कैसे मैनेज करती हैं?
वो सुबह उठते हैं 6 बजे उठा देते हैं मुझे उठा 6 बजे उठा देते हैं, उनकी दूध-दही की दुकान है? नहीं, दूध दही की दुकान नहीं, ऑफ़िस जाते हैं। अच्छा। हुँ, तो उठा देते हैं मुझे, मैं नाश्ता बनाती हूँ, उनको नाश्ता करवाती हूँ, फिर वो रेडी होते हैं 8 बजे तक, 9 बजे उन्हें ऑफ़िस पहुँचना होता है। चले जाते हैं, 5 बजे उन्हें ऑफ होता है। रात को घर नहीं आते, चक्कर लगाएँगे, चले जाएँगे, काम है, दोस्त आए हैं भाई। तो दोस्तों के साथ भी तो फिर मोबाइल भी नहीं चेक करवाते, क्यों? मुझे नहीं पता, आपको शक है उन बहुत ज़्यादा। अब उनकी एज क्या है? उनसे ही पूछिएगा, मैं अब बंदा आपका कहाँ से ढूँढूँ? मैं दूँगी आपको ढूँढ के। चलें, उनसे उनकी एज पूछ लेंगे और वो इतनी सी एज में जॉब कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? होती हैं मतलब यही घर की ज़रूरियात होती हैं बच्चों की फ़ी वग़ैरह हो गई, ये सारे खर्चे वग़ैरह वो तो पूरी मतलब स्पेशल वो खेल-कूद और वेकेशंस की आपकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती? एक फूल तक नहीं लिया कभी। अच्छा, लड़कियों को फूल से क्या अट्रैक्शन होती है? मुझे तो आज तक नहीं समझ आई। मुझे लगता है कि मतलब उससे ये पता चलता है कि अगला बंदा आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, केयर करता है, मतलब वो हमें फूलों की तरह रख रहा है। होता क्या है, एक फूल ही तो होता है। तो वो तो मुरझा जाता। कोई बात नहीं, मैं किताब में रख लूँगी यार। शायराना मिज़ाज की एक छोटी-सी अम्मी हमारे सामने मौजूद है, जिनका बंदा आई थिंक दूध-दही की नहीं 5 बजे 6 बजे वाली कोई जॉब करता है और 5 बजे वापस आता है और सारा प्रेशर इन पे होता है। हमें ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सोचनी चाहिए कि अगर आप एक जल्दी शादी का डिसीज़न ले रहे हो, तो क्या आप उस डिसीज़न के लिए रेडी हो? और अगर नहीं हो, तो ऐवें ही फ़िज़ूल में मोहब्बत के चक्कर में पंगे ना डालो। बाद में ऐसी हो जाएगी लाइफ़, टेंशन हो जाती है ना। बहुत ज़्यादा। अब आपको भी टेंशन है, तो ऑडियंस को भी थोड़ा-सा समझा दें क्या उन्होंने टेंशन से कैसे बचना है। लड़कों नहीं, की तो कोई सुनता ही नहीं है। मोहब्बत से बिल्कुल दूर रहो। शादी-वादी जो है ना वो बड़े होके ही करवाओ, जब आप थोड़े मैच्योर हो जाओ, आपको लगे कि हाँ यार अब मैं कुछ लाइफ़ में कर सकता हूँ, या मैं अगले बंदे पे भी इतना डिप्रेशन ना डालो कि वो कहे कि यार अज़ाब में फँस गई हूँ शादी करवा के। छोटी-सी एज में बिल्कुल शादी नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। ये लड़कों के लिए या स्पेशली लड़कियों के लिए? मैं तो अपनी बड़ी खुदगर्ज़ हूँ मैं। लड़कियाँ बड़ी खुदगर्ज़ होती हैं। अच्छा, हुँ। कैसे? मतलब यार वो ये है ना कि हम जितना भी कर लें ना, जब तक मोहब्बत हो गई है ठीक है, टीनेज है तो तब तक तो कर लेंगे अगले बंदे की ना इशारों पे नाचने की। जब थोड़े से सर पे पड़ेगी ना, तब पता चलता है, हाय! ये क्या हो गया? तो 4 कदम आगे 6 कदम पीछे चले जाते हैं। ये तो ऑडियंस के साथ-साथ मुझे भी सबक मिल गया। मिल गया ना? हाँ, मेरी अभी शादी नहीं, मैं एहतियात करूँगा। बहुत ज़्यादा करना। मैं सोच रहा हूँ ना करूँ। ना करना। पक्की बात है? हुँ। तो ऑडियंस आप लोग कमेंट्स में बताएँ किस-किस को मोहब्बत है और कौन-कौन शादी करना चाहता है और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोगों की अभी शादी नहीं हुई तो थोड़ी देर सुकून करो यार, ऐशी करो, चिल मारो, घूमो-फिरो और लड़कियों के लिए आप ही मैसेज दें, आपने तो मुझे पहले भी नया सबक दे दिया। नहीं, आप लाइफ़ में कुछ करो, स्टडी करो, आगे बढ़ो। मैं तो चलो फ़ेल हो गई थी, मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं कर सकी मैं अपनी लाइफ़ में, लेकिन आप तो लाज़मी करना यार। प्लीज़ और मैट्रिक में फेल नहीं होना, मैट्रिक में वैसे कौन फेल होता है? मेरे ख्याल से तो मैं हो गई थी। बंदा घरवालों की भी बातें सुनता रहे तो मैट्रिक में पास हो जाता है। पूरे ख़ानदान ने बातें की थी, सबसे बड़ी थी। अच्छा, एक तो लड़की के लिए खानदान के ताने, सास के ताने, बंदे के ताने, फिर बच्चों की वजह से ताने, फिर किसी-किसी ऐनी वजह से भी ताने। मुझे तो हमसायों के घर भी नहीं जाना पड़ता। क्यों? तुम जाके बातें शेयर करती हो, जाके सास को बता देती है। हाँ, ये क्या होता है वैसे लड़कियाँ बातें शेयर करती हैं? मैं करती नहीं, मैं तो पेट में रखती हूँ। ये वैसे मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ऐसे ही है। तो मतलब आपको किसने कहा कि ये नहीं रहती पेट में बात, क्यों रहती है? ये लड़कों के रह जाती है मेरे तो पेट में रह जाती है, मेरे तो मुँह से की थी ना बात, पेट में तो उसके रहनी चाहिए थी, वो आके सास को बता गई। और फिर सास के भी पेट में नहीं रही होगी। वो कहती है मेरा लाल है, फिर मैं लाल को बताऊँगी। हर माँ के लिए लाल ही होता है ना उसका बेटा। वो तो रोड पे पड़ा भी बेटा हर माँ के लिए लाल ही होगा। मेरी माँ के लिए तो मैं व्हाइट हूँ। लाल ही कहेंगी ना वो, अच्छा प्यार से कह रही प्यार से कह रही है। है। ओके, ओके। ये रिश्ते मुझे समझ नहीं आते। ये सास सब समझ आएगा। नहीं करना चाहता ना, इसीलिए ताकि मुझे समझ ही ना आए। मैं ऐसे जैसे हूँ, आई थिंक मैं ऑडियंस को भी अच्छा लग रहा हूँ ऐसे। हुँ, बताइएगा ज़रूर कैसे लग रहे हैं। वो कह रहे होंगे सलमान खान जैसा लग रहा है। मुझे क कह रहे होंगे। ये सब चीज़ें फिर हैं, आपको फेस करनी पड़ेंगी। माँ के लाल को भी बातें बताई जाएँगी और माँ के लाल का फिर आप पे रिएक्शन वैसे क्या होता है? कुछ नहीं मतलब मारता वगैरह तो नहीं है, लेकिन ये है कि मरेगा क्यों? औरत को कौन खाएगा भी। मारता है? 1 मारेगा 2 खाएगा। अच्छा, इतनी मतलब चालाक हैं आप। मतलब वो मोहब्बत में ये होता है कि लड़के को भी 50% चलना पड़ता है साथ। हाँ, अगर आप हाँ ना, अगर वो नहीं चलेगा तो फिर उससे मैं ये कहूँगी कि हाँ, मैं तुम्हारे पीछे यहाँ तक आ गई थी तो तुम ये करे वो हाथ नहीं उठा सकता।
ओके। मोहब्बत की शादी करवाओगे ना तो लड़के को भी पिसना पड़ता है, लड़के को भी पिसना पड़ता है। अरेंज मैरिज कराओ, ज़्यादातर लड़की जो है ना वो कम ही पिसती है। दोनों से ना मतलब इतने वादे नहीं किए होते, कमिटमेंट्स नहीं होती कि हम ये करेंगे आगे चल के। वो जो लाइफ़ बाद की होती है वो ज़्यादा सही होती है। मतलब आपकी अब लव मैरिज थी, तो कुटुम-कुटाई दोनों तरफ से चलती है। दूँगी उसको अगर कुटेगा तो। एक मुक्का अगर उसकी तरफ से आ रहा तो 3 10 आपकी तरफ से। ओह! 10। लालो लाल कर दूँगी। वो जो लाल कहती है ना कि लालो लाल करके उसके पास रख के आया करूँगी। ये ले गोद में बिठाएँ इसको। मेरी गोद में तब डाला था जब बहुत छोटा था। मैं उनकी गोद में डालूँगी जब बहुत बड़ा होगा। तो आपसे आपके बच्चों को भी मार पड़ती होगी फिर? बच्चे नहीं मेरे पे हाथ उठाते। वो मेरी तरह चालाक है अब। मैं पहले बहुत मासूम थी, इस जैसे के चक्करों में पड़ गई। अब मेरे बच्चे मेरी तरह होशियार चालाक है। अब मुझे लड़कों पे भी थोड़ा तरस आ रहा है। तो मेरी ऑडियंस में जितने लड़के मौजूद हैं, आप लोगों को अगर 3 महीने रिजेक्ट कर रहे हैं, तो चौथे महीने भी रिजेक्ट करें। जल्दी शादी ना। अगर आप लोगों ने जल्दी शादी कर ली तो फिर आपको एक की जगह 10 मौके पड़ जाएँगे। लड़कियाँ लड़कियाँ जल्दी शादी से पता नहीं क्या इन्हें शौक चढ़ जाता है जल्दी शादी करने का। तो जल्दी शादी से गुरेज़ करें, थोड़ा अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करें, थोड़ा स्टडी करें और मैट्रिक में बिल्कुल फ़ेल ना होएँ, वरना सवेरा की तरह आप लोगों को भी सास के ताने पढ़ेंगे, पड़ेंगे। बंदे की तरफ से भी पढ़ेंगे। भी पड़ेंगे और बंदा फिर दोस्तों में गायब रहेगा और बच्चे भी आपको सँभालने पड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक इस शॉर्ट मैसेज को अपने यहाँ पे बिठाएँ। यहाँ पे बिठा लें, ऐवें ही जल्दबाज़ी ना करें। थैंक यू।